हाँ तो प्यारे बच्चों, फाइनली मेरे पास क्लास 12 के हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और ये बिल्कुल 100% असली क्वेश्चन पेपर है। तो जिस भी विद्यार्थी का यहाँ पे 21 नवंबर को हिंदी का पेपर होने वाली है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से रहे, तो ये पेपर सभी विद्यार्थियों के लिए है। चाहे वो आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स या फिर आप यहाँ समझ सकते हैं साइंस से हो, तो सभी का यहाँ पे सब्जेक्ट को अलग अलग रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बुकलेट नंबर ए रहेंगे सभी का सेम टू सेम रहेंगे। आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, आईएससी वालों के लिए, आईकॉम वाले के लिए और यहाँ पे आईए यानी कि तीनों वालों के लिए क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम मेरे पास आ चुका है। और ये सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड है ना, सभी बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो मेरा गारंटी कि 21 नवंबर के दिन आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पूरा यहाँ पे 100 में 100 स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे केवल हम आपको बाबू यहाँ पे 50 प्लस ऑब्जर्व क्वेश्चंस का ही आंसर बतलाने वाले हैं। तो फटाफट से यहाँ पे क्या कीजिएगा पर बच्चों, क्लास को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है आपको। यहाँ पे 100 ऑब्जर्व क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 50 का ही उत्तर देना होगा। तो सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से सभी क्वेश्चंस का आंसर बतलाते हुए चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, आप बताइएगा, क्वेश्चंस को याद कर लीजिए बाबू, क्योंकि यह सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो क्या कहलाती है बाबू? तो संपृक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उच्चारण में वायु परीक्षक की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं बाबू? तो दो भेद होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। और इनमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपसे बताना है कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। प्यारे बच्चों, इनमें से शुद्ध शब्द जो है ना महात्म्य हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे कौन जो है ना गलत शब्द लिखा गया है, तो वैमनस्य ये गलत लिखा गया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन इकहरा उद्धरण चिन्ह है। तो यहाँ पे इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन है प्यारे बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, दोनों तरफ यहाँ पे डैश मरा हुआ है, यानी कि ये चिन्ह जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रशांत महासागर किस संज्ञा का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो है ना प्यारे बच्चों, महासागर का नाम है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे बाबू देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कठोरता किस संज्ञा का उदाहरण है। तो कठोरता जो है पहले बच्चों, यह भाववाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आप बोलेंगे सर जी ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मकान किस संज्ञा का उदाहरण है। तो मकान जो है पहले बच्चों, मकान जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराएगी, कि यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं। तो हिंदी में दो लिंग होते हैं मुख्यतः, एक लिंग और यहाँ पे आप समझ सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है ना, दो लिंग ना होते हैं बच्चों हिंदी में। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे ऑप्शंस को याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, और आंसर को भी याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कराएगी, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो ललिमा जो है ना जो स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है। तो इनमें से जो है ना पहले जो पृष्ठ जो है पुल्लिंग शब्द है, डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अल्प परिणाम व्यंजन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है ना अल्प परिणाम व्यंजन है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन व्यंजन अघोष है। तो व्यंजन अघोष जो है ना प्यारे बच्चों छह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा फिर जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि औ का उच्चारण होता है। तो औ का जो उच्चारण होता है कंठ और ओष्ठ होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ठ का उच्चारण स्थान यहाँ पे पूछा गया बाबू। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ठ का जो उच्चारण स्थान होते हैं ना फिर जो क्या होते हैं, तो ओष्ठ होते हैं या मूर्धा होते हैं। तो मूर्धा होते बाबू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर बात किया जाए 17 नंबर प्रश्न क्या कराएगी कि आपको बताना है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो प्लुत कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे गुरु कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस का आंसर घोल के पी लीजिए प्यारे बच्चों। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराए कि आपको बताना है कि निम्न में कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो इनमें से अगर देख सकते हैं तो स्पर्श व्यंजन जो है प्यारे बच्चों कौन नहीं है, तो 19 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो प्यारे बच्चों 20 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झ। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन मतलब अंतस्थ क्या कराए कि व्यंजन है, तो पहले जो अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन है, तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वह। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे तालिबस्सो, मर्धांशो और दांशो जो है ना फिर जो कौन व्यंजन है, यानी कि इनमें जो तीनों स दिया हुआ है ना फिर जो ये तीनों स जो है संघर्षी व्यंजन है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पर बच्चों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सुरों के आरोह अवरोह क्रम को किसकी संज्ञा दी गई है, तो सुर लहर की संज्ञा दी गई है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो इनमें से जो है ना पर जो महर्षि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि निम्न में कौन वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तो इनमें से वृद्धि स्वर संधि का जो उदाहरण है ना प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका सही और सटीक आंसर, तो सदैव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि उल्लास का संधि विच्छेद है, तो प्यारे बच्चों उत्तर जो लास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या क्या करा है कि दूर आत्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो दूज और आत्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है प्यारे बच्चों, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस लिपि को संसार की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक माना गया है, तो देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या कराएगी, आदत का बहुवचन रूप है, तो आदतें है पर जो बहुवचन रूप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में उनका संज्ञा सर्वनाम क्रिया से संबंध सूचित हो, तो उसे उस रूप को हम लोग क्या कहते हैं पर बच्चों, तो कारक कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रोशन घर से बाहर आया, यह किस कारक का उदाहरण है, तो प्यारे बच्चों इनमें से अगर देखा जाए 32 का अपादन कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि सड़क पर भीड़ है, यह किस क्रिया का उदाहरण है, किस कारक का उदाहरण है बाबू, तो यहाँ पे अधिकरण का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो फिर बच्चों यह निश्चय वाचक या फिर अनिश्चय वाचक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अनिश्चय वाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कराएगी, तुम क्या पढ़ रहे हो, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो फिर बच्चों ये जो है ना किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मैं आप चला जाऊँगा, मतलब यहाँ पे क्या करा है कि मैं आप चला जाऊँगा, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कराएगी, वह अमेरिकी लड़की है किस विशेषण का उदाहरण है, तो यह जो है फिर जो प्रविशेषण का उदाहरण है या फिर गुणवाचक विशेषण, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या कराए कि सब दूध गिर गया, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो यहाँ पे 38 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिश्चित वाचक संख्या मतलब संख्यात्मक। अब देखिए पर जो अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या करा है कि गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है, ये किस का उदाहरण है, तो प्यारे बच्चों ये प्रविशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या करा है कि
प्रमिला रो रही है, ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 40 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि महेश पढ़कर खेलने गए हैं किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों 41 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराएगी, बारिश होती तो खेती अच्छी होती है मतलब किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पे हेतु मध्य भविष्य काल का उदाहरण है, यानी कि हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का उदाहरण है बाबू। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कराए कि ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है? तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं पैरोच मतलब अवयव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को पूरा घोल के पी लीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो इनमें से राधा धीरे धीरे गाती है, यानी कि क्रिया विशेषण का उदाहरण है पैरोचो, इसमें गा रही है यानी कि गाने का काम कर रही है पैरोचो। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? तो पैरोचो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भक्त जो है ना जो तत्सम शब्द है, तो सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और एक एक क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं पैरोचो, ताकि आपके जो 21 नवंबर के दिन आपका पेपर होगा एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं दिखेगा। और इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए पैरोचो। फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ, तो थैंक यू।